तो हेलो एवरीवन। झारखंड के D2D का काउंसलिंग का नोटिस आ चुका है। बहुत दिन से आप लोग देख रहे होंगे साइट पे एक लिंक था जिस पे आप लोग लेटरल एंट्री का काउंसलिंग देख रहे होंगे, पर वो खुल नहीं रहा था। क्योंकि काउंसलिंग शुरुआत ही नहीं हुआ था। काउंसलिंग शुरू होगा 16 तारीख से, मतलब कल से काउंसलिंग होगा और 21 तारीख तक ये काउंसलिंग चलेगा। मतलब अपना आपका सीट चॉइस कर सकते हैं, आपकी कहाँ कहाँ आपको सीट लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपका रैंक अच्छा आया है, आप सबसे पहले बीआईटी सिंधी तो डालिएगा ही, ठीक है। उसके बाद पलामू डालिएगा, उसके बाद रामगढ़, चाईबासा, दुमका में आपको जो भी लेना है वो डालिएगा। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में लेना है तो वो डालिएगा। हो सकता है कि आपको बीआईटी सिंधी ही लेना है या पलामू ही लेना है, कोई भी ब्रांच चलेगा, तो आप उस अकॉर्डिंग डालिएगा। तो ये सीट चॉइस करना कब है? 16 से 21 तारीख के बीच में, ठीक है। उसके बाद 22 तारीख को जो डेट है उसमें आप लोग अपना एडिट कर पाओगे कि आपका अगर कोई एडिट करना है, कि मान लीजिए कोई मैकेनिकल था, वो सीएस नहीं भरा था, पता बीच में उसको शौक चढ़ गया कि उसको सीएस भी लेना है, तो आप लोग वो जो चॉइस है उसको एडिट कर सकिएगा। 26 तारीख से 1 तारीख के बीच में आप लोग का सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। हर स्टूडेंट का अलग अलग सीट अलॉटमेंट लेटर होगा कि किसका कौन सा ब्रांच किस कॉलेज में अलॉट हुआ है। उसके बाद 26 तारीख से 1 तारीख के बीच में आप लोग का एडमिशन होगा। मतलब कॉलेज में बहुत सारे कॉलेज का ऑनलाइन एडमिशन होता है, जैसे बीआईटी सिंधी का, ठीक है। इस बार नोटिस आ जाएगा, उसमें दिख जाएगा कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो वो 26 तारीख से 1 तारीख के बीच में सबसे पहले आप लोग का अलॉटमेंट लेटर आएगा। हो सकता है कि ये डेट क्रॉस भी कर जाए और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग का अलॉटमेंट लेटर आए, उससे कुछ दिन बाद आप लोग का एडमिशन डेट आए। तो सबसे पहले तो इतना जानिए कि काउंसलिंग में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो काउंसलिंग में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, बस आप लोग को सीट चॉइस करना है, ठीक है। जो 16 से 21 तारीख के बीच में आप लोग देख रहे हो, इसमें आप लोग को कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, बस आप लोग को अपना सीट चॉइस करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो होगा एडमिशन के टाइम। एडमिशन के टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? देखिए, 10th का मार्कशीट लगेगा जो आप लोग कॉलेज से निकलवा लीजिएगा जाके। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा जो डिप्लोमा के बाद आप लोग को मिलेगा। डिप्लोमा का 1 से 6 सेमेस्टर का आपका पूरा रिजल्ट मार्कशीट, मतलब मार्कशीट लगेगा 1 से 6 सेमेस्टर तक का पूरा। उसके बाद एडमिट कार्ड रख लीजिएगा, ठीक है, कोई एक सेमेस्टर का। और सब सेमेस्टर का रखे तो और अच्छा, पर एडमिट कार्ड कोई एक सेमेस्टर से भी काम चल जाएगा, मतलब 1 से 6 सेमेस्टर तक का एडमिट कार्ड। उसके बाद आप लोग का जो बस यही नॉर्मल सा चीज है जो आप लोग रेसिडेंशियल है। अगर आप लोग जाति से करा रहे हैं तो जाति सर्टिफिकेट, ठीक। अब मान लीजिए कि किसी के पास किसी का ओबीसी से सीट अलॉट हो जाता है, ठीक है, और उसके पास उसका ओबीसी सर्टिफिकेट बना ही नहीं है, तो क्या होगा मेरे साथ सर? क्या मेरा एडमिशन होगा? तो देखिए, आपका सीट तो अलॉट हो जाएगा, बट एडमिशन के टाइम आपको ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। किसी का रैंक 40 है या 50 है मान लीजिए, उसको, या 60 है, कोई भी रैंक है, आपको ओबीसी से सीट अलॉट हुआ है। इसका मतलब क्या था कि आपके आगे कोई भी ओबीसी वाला बच्चा नहीं था जो उस ब्रांच को लेना चाह रहा हो, इसलिए उसको वो सीट अलॉट नहीं हुआ है। तो आपका एडमिशन नहीं होगा अगर आपका सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नहीं बनता है, एडमिशन नहीं होगा। तो आपको बोलेगा कि दूसरा राउंड में आना। जब आप दूसरा राउंड काउंसलिंग में बैठेगा तो भी वो सीट आपको ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपसे पहले कोई नहीं था उस रैंक के बीच में, आप ही थे। तो इस चीज को, डाउट को क्लियर कीजिएगा कि अगर नहीं होता फर्स्ट राउंड में तो सेकेंड राउंड में करवा सकते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट था जो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल था, उसको मैकेनिकल लेना ना हो, पर उसको इलेक्ट्रिकल अलॉट नहीं हुआ हो, इसलिए सेकेंड राउंड में वो मैकेनिकल भी डाल दिया हो, तो फिर अगर ओबीसी का है तो उसको अलॉट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, काउंसलिंग में क्या क्या कितना आप लोग को चार्जेस लगेगा। तो ये है साक्षात्कार शुल्क। साक्षात्कार शुल्क मतलब होता है कि आपको सीट चॉइस करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसमें अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, लॉगिन आईडी। और उसके बाद आपको 400 रुपया यूपीआई करना पड़ेगा, तभी आप सीट चॉइस कर पाइएगा। तो ये जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 के लिए 400 रुपया है, SC ST फीमेल के लिए 250 रुपया है। ये क्या है? बस सीट चॉइस करने का पैसा है। उसके बाद जो आपका प्रोविजनल लेटर है, मतलब सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, उसको डाउनलोड करने के लिए भी आपको 1000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, तब आप उसको डाउनलोड कर पाइएगा। और उसका डाउनलोड करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो दिखा के ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो उम्मीद आप लोगों को सारा चीज क्लियर हो गया होगा। क्या क्या बोले, कल से आप लोग का शुरुआत होगा काउंसलिंग। आप लोग को पहले 400 रुपया देना पड़ेगा सीट चॉइस करने के लिए। जब आप लोग का प्रोविजनल लेटर अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तो उसको डाउनलोड करने के लिए 1000 लगेगा। और जब एडमिशन करने कराने जाइएगा
तब आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। कौन सा डॉक्यूमेंट? जो आप कॉलेज में जमा किए थे, याद होगा डिप्लोमा में जब एडमिशन करवा रहे थे, तो वो सारा रख लीजिएगा। 10th का मार्कशीट हो गया, ठीक है। डिप्लोमा का 1 से 6 सेमेस्टर आपका रेसिडेंशियल होना चाहिए। अब सर लोकल रेसिडेंशियल है तो क्या मेरा एडमिशन होगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। ज्यादातर कॉलेज एडमिशन ले लेता है, सभी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल रेसिडेंशियल है, अगर आप परमानेंट भरे हैं तो एडमिशन हो जाना चाहिए, कोई यहाँ पे इशू नहीं आएगा। एसडीओ लेवल का भी चलेगा, सर्कल ऑफिसर है तो वो भी चलेगा, सीओ का भी चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को पूरा चीज क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को अभी भी कोई चीज का डाउट लग रहा है तो आप लोग चैट में, मतलब सॉरी, कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। सीट अगर ज्यादा बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा बढ़ने का उम्मीद नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग उसमें, चूंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोग अपना डाउनलोड कर सकते हैं कि सीट मैट्रिक्स में कितना सीट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर में लिखा हुआ है कि जो आप लोग का वेबसाइट से क्या डाउनलोड कर सकते हैं। 3 में देखिए, 3 नंबर में कि जितना सीट अवेलेबल है उसको आप लोग होम पेज के डाउनलोड कॉलम पर देखा जा सकता है, पर अभी दिख नहीं रहा है। देखिएगा तो आप लोग उसमें देखिएगा कि ज्यादा सीट उसमें नहीं बढ़ा होगा, बहुत बढ़ा भी, मतलब समझ रहे हैं ना कि वही 120 ही सीट होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट पे सीट नहीं होगा। तो ये चीज को क्लियर रखिए, ठीक है। चलिए आप लोग से मिलते हैं जल्दी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और इतना याद रखिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। आप एकदम दिमाग शांत करके चलिए, एडमिशन हो जाएगा। अगर अच्छा रैंक आया है तो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी को थैंक यू।